नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वक्त ज़िला लखनऊ में मौजूद हैं। आज कुछ बिंदु पर चर्चा होगी। हमारे साथ कई संगठन के लोग जुड़े हैं और कुछ खास बिंदु पर चर्चा होगी। सर, हमारा पॉइंट यह है कि जो बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार, इस पर आपकी क्या राय है? बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचार पर राय क्या होगी? बहुजन समाज के अत्याचार जो हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए। जिन लोगों के अत्याचार हो रहे हैं उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। जब देखिए अत्याचार जो होता है, इस पर राय आपने पूछी है, तो राय तो हमारी ये है कि अत्याचार वहीं होता है जहाँ कोई कमी होती है। जब आप में कोई कमी होगी तो वहाँ अत्याचार सुनिश्चित है। कमी का मतलब ये होता है कि कमी अपनी कमजोरी होती है। आप अपनी कमजोरी को दूर करिए, अत्याचार आपसे दूर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अत्याचार को दुरुस्त करने के लिए आपको बहुत सारे संसाधन दिए हैं। तो संसाधन का मतलब सबसे पहले तो यह आपको बहादुर होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब आप अपनी आवाज़ को ही नहीं उठाएंगे तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? अत्याचार आपके ऊपर होगा। इसलिए आप किसी के दबाव में न जिए, संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी रक्षा करने का काम करें। यदि आपसे अपनी रक्षा नहीं होती तो समाज में बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनके संपर्क में रहिए, परिवार के संपर्क में रहिए, समाज के और संगठन के संपर्क में रहिए, तो निश्चित रूप से अत्याचार पर रोक लगेगी। अत्याचार का एक दायरा होता है और क्राइम उस दायरे के अंदर किया जाता है। क्राइम से पहले वहाँ की सारी कमजोरियों का पता लगाया जाता है और चोट वहीं मारी जाती है जहाँ से कमजोरियाँ होती है। इसलिए मैं समाज की बात कर रहा हूँ, SC/ST के समाज के लिए इसी पर अत्याचार बढ़ भी रहे हैं। तो इस अत्याचार पर रोक लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने आप को मजबूत करना, अपने इरादों को बुलंद करना है और किसी भी तरह का अत्याचार हो, हमारे ऊपर हो, हमारे बच्चों के ऊपर हो, हमारे परिवार के ऊपर हो, एक साथ मिलकर उसकी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। यही हम अत्याचार को कहेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि अत्याचार को रोक लगाने के लिए तो सरकार की जिम्मेदारियाँ होती हैं और सरकार इस तरह की है वो खुद ही अत्याचार करवाती है। तो ऐसी सरकारों को ना चुने जो सरकार आपके ऊपर अत्याचार करवा रही है और आपके ऊपर कर रही है। तो संविधान के दायरे में जो सत्ता चलाते हैं लोग, जो पार्टी संविधान के अनुरूप अपनी सत्ता हुकूमत को कायम रखती है, समाज का हित करती है, समाज को सुरक्षा देने का काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार चलाती है, ऐसी सरकार को आपको चुनने का काम करना चाहिए। क्योंकि मानव साहब काशीराम जी ने तो स्पष्ट किया है, बाबा साहब ने भी स्पष्ट किया है, सत्ता की चाबी हुकूमत ये बहुत बड़ी पावर होती है और ये पावर जैसे लोगों के हाथों में होगी वैसा ही वो उसका इस्तेमाल करता है अपने हिसाब से। अच्छा तो एक ऐसी भी पावर थी जिसने लॉ एंड ऑर्डर की सत्ता हुकूमत चलाई और समाज को सुरक्षित करने का काम किया। और जितने भी आपके पास आला अधिकारी शासन के हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तमाम अधिकारी सशक्त रहते थे, मजबूत रहते थे समाज के लिए और घर जाकर उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। तो संविधान के दायरे में आकर संविधान का और वोट के मत के अधिकार का सही प्रयोग करें तो अत्याचार को निश्चित रोक लेंगे। अच्छा जी सर, ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे बहुजनों को इन हो रहे जुल्म को कैसे रोका जा सके? आपका सवाल जो है वो मेरे लिए संगठन के लिए कुछ शायद ठीक नहीं है। ये तो जनता को चुनना है, जनता को कौन सी सरकार चाहिए। मैं तो अभी स्पष्ट किया आपको कि उस सरकार को आप चुने जो सरकार आपके हितों की रक्षा करती है, जो सरकार संविधान का सम्मान करती है और जो सरकार का चुनाव है, सरकार का चयन है, सरकार का चयन जनता को करना चाहिए। जिन लोगों पर क्राइम हो रहा है, जिन लोगों पे अत्याचार बढ़ रहा है, जिन लोगों को इस सरकार जो ये वर्तमान की सरकार है, मैं तो वर्तमान की सरकार के बारे में जरूर बताऊंगा आपको कि वर्तमान की जो सरकार चल रही है इसने तो समाज को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। तो इसमें हक वंचित गरीब समाज जो है, जो पहले से हक वंचित रहा, जो गरीबी में जी रहा है, उसको दिन भर प्रतिदिन लूटा जा रहा है, उसके साथ में तमाम प्रकार के क्राइम हो रहे हैं। तो उन क्राइम को रोकने के लिए ऐसी सरकार को जुदा करो, इसको खत्म करे, आप आने वाले समय में सही चुनाव करें। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आपको वोट की ताकत दी है और 5 वर्ष के बाद जनता द्वारा जो चुनाव करवाया जाता है,
जनता जिसको चुनती है वो इसीलिए तो बाबा साहब ने व्यवस्था दी है, लोकतंत्र इसीलिए कायम किया है कि जो सरकार आपको सुख शांति और चैन हुकूमत हक अधिकार नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, शिक्षा नहीं दे रही, स्वास्थ्य नहीं दे रही है, तो उस सरकार को आप लात मारिए और ऐसी सरकार को चुनिए जिस सरकार ने आपको हक अधिकार दिए हैं। आपने तमाम प्रकार की सरकारें देखी, बहुजन समाज की भी सत्ता को आपने देखा, तो बहुजन समाज की जिस सत्ता को आपने देखा उसमें मुझे लगता है, मेरा अपना विचार है, आपका क्या है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप इसको सैद्धांतिक रूप से और प्रयोगात्मक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। जब आप पास्ट में जाएंगे तो पूर्व के समय में जो सत्ता आई थी उस सत्ता ने आपको ताकतवर बनाने का काम किया, उस सत्ता ने आपको हक अधिकार दिए, उस सत्ता ने आपको जमीन दी, उस सत्ता ने आपको अपने बच्चों का जीवन चलाने के लिए, उसका खान पीन लालन पोषण करने के लिए आपको एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति, एक असली किसान का हक दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो एक ऐसी सत्ता आई जिसने कहा जिस जमीन को आप जोत रहे हैं वो जमीन आपकी है, एक ऐसी सत्ता आई कि जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उसको बुलडोजर चला दो। तो आपको चुनने है भाई, किसी सत्ता को आप चुनेंगे, किस सरकार को चुनेंगे, तो क्राइम पर रोक लग जाएगी। आपका हनन हो रहा है, उस हनन को रोकने का इलाज भी आपके इस अंगूठे में है। इस अंगूठे की पावर का सही इस्तेमाल करिए तो आपको सही राज मिलेगा, सही सत्ता मिलेगी, आपके हक अधिकार। युद्ध पर आपके क्या चर्चा है, आपकी क्या राय है? देखिए, जैसा सर ने बताया कि सत्ता तो बहुत सारी आई है और हमने सभी को देखा है, सबके शासन को देखा है, लेकिन हम उसी शासन को अपनाए जो हमारे हक अधिकार, हमारे मान सम्मान और हमारे लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराए। क्योंकि शासन का जो काम होता है वो लोकतंत्र में यही है कि हम सभी का ख्याल रखें, एक बराबर नज़र से सभी को देखें और सभी के लिए हम बराबर काम करें। यदि हम किसी गरीब के लिए जो काम कर रहे हैं, जो अमीर के लिए कर रहे हैं, सेम वही काम किसी गरीब के लिए भी हमें करना है। यदि यह मंशा आपको लगता है कि वर्तमान शासन प्रशासन के पास है, सत्ता के पास है, तो आप इसे चुनें। यदि आपको लगता है इसके पास नहीं, पूर्व में जो रही है सत्ता उनमें से कोई आपको पसंद, तो आप उन्हें चुनें। यह आपका अपना निजी मामला रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आप राय चाहते हैं तो आप उस सत्ता को चुने जो आपके हित में रही है पूर्व में। और इतना आप सभी लोग आकलन कर सकते हैं, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि किसकी सत्ता सबसे बेहतर रही। इस वक्त हमारे बीच समता सैनिक जीव फकीरेलाल बौद्ध जी उपस्थित हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना ही चाहते हैं कि जो अत्याचार शोषित समाज पर हो रहा, दलित पर हो रहा, तो समता सैनिक दल के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, अपने बच्चों को सिपाही बनाएं, तो उससे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए जो है सुरक्षा मिल सकती है। इसलिए अपने लड़की और लड़कों को 14 साल की उम्र से लेकर के 70 साल उम्र तक के लोग जो है उसमें सदस्य बने और समता सैनिक दल का प्रचार प्रसार करें। साथ रही ये बात की जो सरकारें आती हैं वो लूट खसोट कर रही है, अत्याचार कर रही है और हमारे जो बाबा साहब दे गए हैं हमारा हक अधिकार वो सब छीन रही है। तो हमें सोचना होगा कि कौन सरकार ऐसी है जो हमें अधिकार पूरा का पूरा दे, सम्मान दे और शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। वो हमें सरकार को चुनना है, चाहे सरकार जो अच्छी हो उसको चुनना है। वर्तमान सरकार जो है सबसे ज़्यादा जो है दलित शोषित समाज पर अत्याचार किए हैं, उनके हक हकूक छीन लिए हैं, उनका सम्मान छीन रहे हैं, उनके जैसे अधिकार को सब छीने ले रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छी सरकार बनाए, अच्छा समाज पर प्रभाव जाए, अच्छा उनका रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे जो है सब कुछ मिले